डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पीजी मेडिकल एडमिशन एंड काउंसलिंग 2022। अगर 2020 और 21 की बात करें, ये जो काउंसलिंग अब कंडक्ट कराता है वो कराता है RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर, जो है सेक्टर 18 के नियर। इससे पहले जो काउंसलिंग जो होती थी वो करवाई जाती थी SMS के द्वारा। रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल का। सबसे पहले जो काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होगा वो होगा ऑल इंडिया कोटा का, जिसकी जो काउंसलिंग है वो कराई जाएगी आपकी MCC के द्वारा। MCC कौन कौन सी सीटों के लिए काउंसलिंग कराएगा? वो कराएगा आपकी जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 50% सीट। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप BHU की बात करें, AMU की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, इसके अलावा जितनी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज है उनकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी MCC के द्वारा। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको शेड्यूल मिल जाएगा। जैसे शेड्यूल आ जाएगा हम अपने कम्युनिटी पेज पर इसको अपडेट कर देंगे। जैसे उसका रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया राउंड 1 का, उससे पहले ही ज्यादातर स्टेट अपने जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको रिलीज कर देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर स्टेट की जो काउंसलिंग का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ एक ही राउंड है जो ऑनलाइन होता है, उसके बाद जितनी भी काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। और ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में ही ऐसा हो, और मैंने पहले भी बताया है कि जिस भी स्टेट में आपने अगर प्राइवेट सीट लेनी है तो उस स्टेट की काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट में सीट लेना चाहते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। किसी भी स्टेट में सीट लेने के लिए आपको गवर्नमेंट सीट या डीम्ड के लिए आपको जाना पड़ेगा MCC में। इसके अलावा अगर स्टेट से आप गवर्नमेंट की सीट लेना चाहते हो तो वहाँ का डोमिसाइल क्राइटेरिया, मतलब अगर आपने वहाँ से MBBS किया है। अगर मैं स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करूं, अगर राजस्थान से आपने MBBS किया है, किसी भी कॉलेज से किया है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो आप यहाँ की गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तभी आप सीट ले पाएंगे। मैंने पहले भी बताया है कि जिन बच्चों का स्कोर कम रहता है और उनको गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना नहीं है, तो ऐसे बच्चों के पास ऑप्शन है, या तो वो डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें। अगर कोई अच्छा डीम्ड उनको मिलता है, उनके बजट में वो डीम्ड मिलता है, तो हमने और भी बताया आपको NRI कोटा का भी यूज करके आप सीट ले सकते हैं। और उसमें क्योंकि कंपटीशन कम होता है और सब बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, तो जिन भी कैंडिडेट के अगर ब्लड रिलेटिव अब्रॉड में रहते हैं तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो सीट ले सकते हैं किसी भी स्टेट में जहां NRI कोटा की सीट हो। राजस्थान के साथ और कर्नाटक के साथ अच्छी बात क्या है, क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है उसकी फीस कंपेरेटिवली हाई होती है। और दूसरी बड़ी बात क्या होती है, जब लास्ट में ये सीटें बच जाती हैं तो ये हैंड ओवर कर दी जाती हैं रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को, और फिर कॉलेज खुद ही काउंसलिंग करा के खुद ही एडमिशन करता है। तो ऐसा अभी तक देखा गया है कि इन स्टेट में बच्चे का स्कोर कुछ भी हो, उसको अपनी मनपसंद ब्रांच मिल जाती है, बशर्ते कि वो रेडी है इतनी फीस देने के लिए। अभी हम फीस की वजह से एक झलक देख लेते हैं कि यहाँ के जो कॉलेज है उसमें फीस कितनी रहती है। यहाँ दो तरह की फीस है, एक आपकी नॉर्मल फीस है, दूसरी आपकी मैनेजमेंट कैटेगरी की फीस है। हमने यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ जो लिया है वो जनरल मेडिसिन को लिया है। जनरल मेडिसिन की जो फीस वेरी करती है यहाँ, वो 25 लाख से लेके और आपकी रहती है 55 लाख की नॉर्मल फीस। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में राउंड 1 में सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ से MBBS किया है वही एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट सीट के लिए और प्राइवेट सीट के लिए। दूसरे राउंड से ये सभी स्टेट के बच्चों के लिए, उन्होंने MBBS कहीं से भी किया हो, कहीं से भी उनका डोमिसाइल हो, इवन अब्रॉड से भी MBBS किया हो, तो वो बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं और वो बच्चे भी आके यहाँ काउंसलिंग कर लेते हैं। उस केस में जो सीटें हैं, ये सीटें लगभग आपकी फिनिश हो जाएंगी
और उसके बाद जो सीट बचेगी उसके लिए जो आपके पास कम से कम जो बजट रहेगा वो रहेगा आपका 56 लाख का। हालांकि जो 56 लाख में कॉलेज मिल रहा है वो यहाँ का सबसे अच्छा कॉलेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो सिचुएटेड है आपका जयपुर में। आप यूजी की बात करें या पीजी की बात करें, यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। हॉस्पिटल इनका काफी चलता है और सिस्टमेटिक तरीके से ये काउंसलिंग भी कराते हैं। बाद में सीटें भी बच जाती हैं तो उसमें भी प्रॉपर काउंसलिंग से ही यहाँ सीट मिलती है। और इस बार जो दूसरा ज्यादा डिमांड में रह सकता है वो रह सकता है आपका निम्स, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर है, क्योंकि ये भी काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है और क्योंकि ये मेन हाईवे पे ही है। और खासकर जो दिल्ली के बच्चे हैं या जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं उनको एडवांटेज क्या है कि जयपुर में लगभग 40 किलोमीटर पहले ही ये कॉलेज सिचुएटेड है। तो ये कॉलेज इस बार ज्यादा डिमांड में रहने की संभावना इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर उदयपुर का सिर्फ एक कॉलेज को छोड़कर, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो उदयपुर में है, इसके अलावा जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ गीतांजलि काफी बड़ा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज माना जाता था। पैसिफिक इंस्टीट्यूट है आपका, अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, अनंता इंस्टीट्यूट है, इनको मान्यता नहीं मिली थी पीजी में एडमिशन करने के लिए। और यहाँ जो यूजी में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनका भी अभी केस चल रहा है, पेंडिंग है। हालांकि उम्मीद ये है कि लगभग 700 स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा तो नहीं होगा उन सब बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन कॉलेजों की रेपुटेशन पे एक सवाल आएगा। हालांकि कुछ लोग अनंता और अमेरिकन को इसलिए ले सकते हैं कि उनकी फीस काफी नॉमिनल है, सिर्फ 25 लाख है, तो इसलिए ये सीटें भरने की संभावना रहेगी। बाकी मैनेजमेंट की सीट में सबसे ज्यादा जो डिमांड रहेगी वो रहेगी अनडाउटली आपकी महात्मा गांधी के लिए। इसी तरीके से जो बाकी ब्रांचेज है उनकी भी आप फीस देख सकते हैं, चाहे डरमा की हम बात करें, चाहे आपकी पीडिया की बात करें, साइकेट्री की बात करें। मैंने बताया कि राजस्थान में आपको आपका कोई भी स्कोर है एडमिशन की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट की सीट होती है और बाद में अगर मैनेजमेंट की सीट बच जाती हैं तो वो कॉलेज के पास चली जाती हैं। तो हम वापस आते हैं अपने आर्टिकल में। जनरली हम आर्टिकल में क्या डिस्कस करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी लास्ट ईयर ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या रही। इसमें 2020 के राउंड 1 और राउंड 2 का डाटा है और 2021 के राउंड 1 का डाटा है, क्योंकि उसके बाद जो काउंसलिंग ऑफलाइन हुई थी और ऑफलाइन काउंसलिंग को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अभी एक ही डाटा आपको मिलेगा राउंड 1 का। उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी सीट कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी में आपको मिलने की संभावना हो सकती है। उसके बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने लास्ट ईयर के मार्क्स वर्सेस रैंक दिया है। इसके बाद जो मैंने बताया सबसे हाई डिमांड में जो कॉलेज रहता है उसकी हमने ब्रांच वाइज आपको यहाँ कट ऑफ बताई है, 2020 की भी और 2021 की भी, ये कैटेगरी वाइज भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से जेएनयू यूनिवर्सिटी की भी आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। निम्स जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसकी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। पैसिफिक मेडिकल की काउंसलिंग की आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। और लास्ट में काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या टेंटेटिव शेड्यूल हो सकता है, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की है इस आर्टिकल में। क्योंकि अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल है जो चेंज हो जाएगा आपका। और इसके बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ काउंसलिंग में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे वो भी आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में आपको जो एफएक्यू है वो जरूर चेक करना चाहिए, उससे क्या क्या चीजें आपको पता चलेंगी कि यहाँ की काउंसलिंग आपने करनी है तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, वहाँ कैसे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की खासकर हम बात करें तो 5 साल का बॉन्ड रहता है और 25 साल की यहाँ पेनल्टी रहती है। अगर मिनिमम फीस की बात करें तो क्लिनिकल में वो स्टार्ट होती है आपकी 15 लाख रुपए से, और अगर हम इसका स्टाइफंड की बात करें तो स्टाइफंड लगभग यहाँ रहता है, आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए 50,000 रुपये। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा काउंसलिंग में। ज़्यादातर जो डाटा जो भी कवर
करना चाहिए काउंसलिंग में, उसको हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। इस आर्टिकल को आपने सर्च करना है तो आपने गूगल पर जाना है। इसी तरीके से किसी भी स्टेट का आपने डाटा चेक करना है, उस स्टेट का नाम पीजी मेडिकल एडमिशन 2022 लिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से सारी आप डिटेल चेक कर पाएंगे, अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मनपसंद सीट आपको मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।